प्रश्न संख्या 4 से 6 तक प्रश्न संख्या 1 और 3 पर आधारित सभी सवाल है, उसे आप लोग अपने से हल करेंगी। अब हम प्रश्न संख्या 7 को हल कर रहे हैं। दिए गए आवर्त दशमलव संख्या को सबसे पहले हम लोग भिन्न में लिखेंगे। तो भिन्न में लिखने के लिए अब अंश में हम क्या लिखेंगे, तो दिए गए संख्या का दशमलव बिंदु और आवर्त बिंदु दोनों को हटाकर इसे हम अंश में लिख देंगे। तो 272 आया। और हर में क्या लिखेंगे, आवर्त दशमलव संख्या जो है एक अंक पे है, यानी यहाँ 1 ठो 9, और दशमलव के बाद 2 अंक ऐसा है जिस पर आवर्त दशमलव नहीं है, तो उसके बदले में हम यहाँ 2 जीरो हर में 9 के ऊपर बैठा देंगे। इसके बाद अंश में दशमलव के बाद जिस पर आवर्त दशमलव का चिन्ह नहीं है, उस संख्या को हम घटा देंगे, इसे घटा देंगे। अब इसे हल करेंगे। घटाने से कितना आया, 245/900। इसे अब सरलतम रूप में लाएंगे, यानी कटाएंगे 5 से, तो 5 चौका 20, 5 45। उसी तरह इसको भी कटाएंगे तो 180 आया, यानी 49/180। तो हम लोग आंसर अब लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा है 0.272 को जब हम भिन्न में बदले तो 49/180। तो दिया गया प्रश्न जो है, आवर्त दशमलव संख्या जो है, वह किस प्रकार का आवर्त दशमलव संख्या है, तो मिश्र आवर्त दशमलव संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद पहला अंक जो है वह माने दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक अंक जो है बार बार नहीं आ रहा है, यानी तीसरा अंक जो है वह बार बार आ रहा है। इसीलिए इसे हम लोग मिश्र आवर्त दशमलव संख्या कहेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में जो प्रश्न सवाल दिया गया है, इसे पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में जब बदलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग दशमलव और आवर्त दशमलव को हटाकर अंश में लिख दिए 513। अब आवर्त दशमलव संख्या वाले अंक कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पहला और अंतिम दशमलव के बाद पहला और अंतिम संख्या पर आवर्त है, इसका मतलब बीच वाली संख्या पर भी आवर्त दशमलव का चिन्ह है, यानी इन तीनों पे आवर्त दशमलव का चिन्ह है। तो जब इसे हटाएंगे तो हर में क्या हो जाएगा, 3 ठो 9 हो जाएगा। अब इसे हम सरलतम रूप में लाएंगे, यानी कटाएंगे 170, 3 से कटाए, इसको भी 3 से, फिर यहाँ 3 से 57, इसे भी 3 से 111, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 9 27, यहाँ 3 37। तो भिन्न में लाने पे क्या आ गया, 19/37। तो आंसर हुआ 0.51
3 को जब हम भिन्न में बदले तो 19/37 और यह एक शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या है। शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या है। अब हम प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 में भी जो आवर्त दशमलव संख्या दिया गया है इसे हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव और आवर्त दशमलव दोनों को हटाकर संख्या को लिख देंगे। लिखने के बाद जिस पे आवर्त दशमलव नहीं है उस अंक को यहाँ घटा देंगे। यानी 3 और 4 पर आवर्त दशमलव नहीं है, इसलिए इस संख्या से 34 को घटा देंगे। अब हर में क्या लिखाएगा, यानी दो अंक पर आवर्त दशमलव का चिन्ह है, यानी हर में 2 ठो 9 लिखें और दशमलव के बाद एक ऐसा संख्या है जिस पे आवर्त दशमलव का चिन्ह नहीं है, यानी इसके बदला क्या हो जाएगा, 1 0 हर में रख देंगे। अब इसे हम सरल करेंगे, यानी सबसे पहले इसे हम घटाएंगे। 3398 बटा 990, इसे हम सरलतम रूप में लाएंगे। 2 से कटाएंगे, इसको भी 2 से घटाएं तो कितना आया, 1699 बटा 495। इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 सही 214 बटा 495। तो हमारा आंसर हुआ 3.432। 2 को जब हम भिन्न में बदले तो 3 सही 214 बटा 495। तो यह क्या है, मिश्र आवर्त दशमलव संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या है वह बार बार नहीं आ रहा है, इसीलिए यह क्या है, मिश्र आवर्त दशमलव संख्या है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि जो संख्या दी गई है उसके मान को ऊर्ध्व क्रम में सजाना है। जो मान दिया गया है ऊर्ध्व क्रम में, यानी छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। तो यहाँ जो दी गई संख्या है ये सभी क्या है, आवर्त दशमलव संख्या है। तो पहले इसे हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/9। उसी तरह इसको भी बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 - 1/90 = 15/90। यहाँ दशमलव और आवर्त दशमलव को हटाए तो संख्या क्या हो गया, 16। 1 पर, यानी यहाँ जो देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है जिसपे आवर्त दशमलव नहीं है, इसीलिए 1 को हम लोग घटा दिए और उसके बदले में यहाँ यानी हर में 1 0 बैठा दिए। इसे हम सरल किए। उसी तरह जो तीसरी राशि दी गई है उसको भी लिखेंगे और उसे भी हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 1/9 होगा। अब हमें इसे सजाना है ऊर्ध्व क्रम में, यानी छोटे से बड़े क्रम में। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों जो भिन्न है, तीनों भिन्न में छोटे और बड़े को खोजना बहुत कठिन है, इसीलिए
पहले हम लोग इन तीनों भिन्न में जो हर की संख्या है उसका लौसा निकालेंगे। तो चले इसे हम सरल करते हैं। पहले जो तीनों भिन्न दिया गया है यानी तीनों भिन्न जो आया है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। लिख लिए। अब यहाँ हर की संख्या का हम लोग लौसा निकालेंगे। 9, 90, 9 का लौसा कितना आएगा? 90 आएगा। अब हमारा 0.3 को जब हम भिन्न में बदले थे तो क्या आया था? 3/9। उसी तरह जिसको बदले उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 15/90 और 0.1 को बदले थे तो क्या आया था? 1/9। अब यहाँ जो लौसा आया, लौसा में हम हर से भाग देंगे। लौसा में हर से भाग देंगे। भागफल जो आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे? जो संख्या है इस संख्या में ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी 3/9 में हम 10 का अंश में भी गुना और 10 का हर में भी गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? तो जो हम लोग लौसा आया उससे हर की संख्या से भाग किए और उस भागफल में जो भिन्न संख्या है उसमें हम लोग अंश और हर में गुना कर देंगे। 1/9 गुने 10/10 गुना करेंगे। 30/90 15/90 और यहाँ हो जाएगा 10/90। अब यहाँ तीनों भिन्न में, तीनों भिन्न जो है, तीनों भिन्न में हर की संख्या क्या हो गई है? समान हो गई है। तो तीनों भिन्न में जब हर की संख्या समान हो जाएगी तो इसमें हमें ढूंढना आसान है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब छोटा और बड़ा को ढूंढने के लिए जब तीनों भिन्न या जितने भी भिन्न दिए रहेंगे, यदि हर समान हो जाता है तो उसके अंश को देखते हुए छोटे और बड़े संख्या का चुनाव करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अंश में सबसे छोटा संख्या ये 10 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 30 है। तो उसी क्रम में यहाँ इसे हम सजा लेंगे। तो सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10/90 से बड़ा कौन सा है? 15/90 और सबसे बड़ा कौन सा है? 30/90। तो अब इसके अनुसार हम लोग अब आंसर लिखेंगे। तो 10/90 किसका है? 0.1 पर आवर्त, यानी इसको हटाकर हम 0.1 पे आवर्त। 15 किसका है? 0.16 पे आवर्त। और 30 किसका है? 0.3 पर आवर्त। इसके अनुसार हम लोग लिख लिए। इसको हम सजा दिए। सजाने के बाद 10/90 किसका है? 0.1 पर आवर्त। 15/90 किसका है? 0.16 पे आवर्त। और 30/90 किसका है? 0.3 पर आवर्त। इसको हम लोग लिख लिए, यानी यह हमारा आंसर हुआ। इसे हम लोग ऊर्ध्व क्रम में सजा लिए। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, यानी ऊर्ध्व क्रम में इसे हम लोग सजा लिए। यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, 3, 4 भी बनेगा। प्रश्न संख्या अब हम 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में जो सवाल दिया गया है वह सवाल है
0.63 पे आवर्त, 5/6 और 3/4। इसे हम लोग को ऊर्ध्व क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, भिन्न रूप में बदल देंगे। भिन्न रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 63/99। इसे हम लोग सरल कर लेते हैं, यानी सरलतम रूप में ले आते हैं। तो कितना आया, 7/11। अब यहाँ 1 2 3 3 भिन्न मिल गया। अब तीनों भिन्न का हर अलग अलग है, तो हर का लसा निकाल कर हम फिर इससे बड़े और छोटे संख्या का चुनाव करेंगे। तो हम लोग पहले जो भिन्न संख्या है उसको लिख ले रहे हैं, 5/6 और 3/4। यहाँ हम लसा निकालेंगे। लसा किसका निकालेंगे, तो 11, 6 और 4 का लसा निकालेंगे। तो लसा कितना आएगा, 132। अब हम 0.63 को हम भिन्न में बदले थे, तो 7/11 आया, 5/6 और तीसरा जो भिन्न है 3/4। अब इनमें जो लसा आया उससे, यानी उसमें हम हर की संख्या से भाग देंगे। इस भिन्न का हर 11 है, 11 से भाग। इस दूसरे भिन्न का हर 6 है, 6 से भाग। और तीसरे भिन्न का हर 4 है, यानी 4 से भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, तो 12, 22, 4×3 12, 4×3 12, 33 आया। अब ये जो भागफल है उससे हम ये जो तीनों भिन्न संख्या है इसके हर और अंश में हम गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 7/11 में अंश में भी 12 और हर में भी 12 से गुना करेंगे। उसी तरह यहाँ भी 22 से हर में भी और अंश में भी। फिर तीसरा जो भिन्न आया है उसमें भी भागफल से हम गुना करेंगे। 12 सत्ते 84 और 11 को 12 से गुना करेंगे, 132। 22 पच्चे 110, 132, 33 तिया 99, 132। यहाँ तीनों भिन्न में देख रहे हैं कि तीनों भिन्न का संख्या क्या है, समान है। तो हम अंश की संख्या को देखते हुए हम इसे ऊर्ध्व क्रम में सजाएंगे। तो ऊर्ध्व क्रम में सजाएंगे, यानी छोटा को सबसे पहले, इससे बड़ा को इसके बाद, और सबसे जो बड़ा है उसको सबसे अंत में लिखना है। ये हम लिख लिए। अब 84/132 किसका है, 0.63 का, इसको लिख लिए। 99/132 किसका है, 3/4। और 110/132 किसका है, 5/6 का। यानी ये हमारा आंसर हुआ। इसे हम लोग ऊर्ध्व क्रम में सजा दिए तो हमारा ये आंसर आया। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को आप लोग सरल करेंगी। यह अध्याय आज यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।